भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम आपको, ये हमारा सौभाग्य है हम कहेंगे, और लखनऊ वासियों का भी सौभाग्य है कि शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और चूँकि ये रामपुर सहसवान घराने से हैं तो इनका हम वैसे भी लखनऊ में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इनसे कुछ, चूँकि लखनऊ में आए हैं तो लखनऊ की तारीफ में और लखनऊ के संस्मरण के बारे में जो इनका आना हुआ या और इनके जीवन के जो संस्मरण हैं उनके बारे में इनसे जानते हैं। इसके पहले भी आप लखनऊ आ चुके हैं? जी हाँ, मैं बहुत बार लखनऊ में आता रहता हूँ और यहाँ लगातार मेरे प्रोग्राम्स होते हैं। और लखनऊ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लखनऊ के जो ऑडियंस हैं, जो यहाँ के सुनने वाले जो लिसनर्स हैं, वो कमाल के हैं। हम तमाम जगह जाते रहते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हम शोज़ के लिए जाते हैं। लेकिन जो मज़ा हमें लखनऊ आकर यहाँ सुनाने में आता है वो बहुत कम जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे वो मिलता है। तो लखनऊ तो एक अदब का बहुत बड़ा एक दयार रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने को मैं नहीं कहते हैं, हम कहते हैं। जी हाँ, यहाँ हम कहते हैं। और ये यहाँ की खासियत है, यहाँ की लैंग्वेज की। और उस लैंग्वेज से उस ज़माने की हमें खुशबू मिलती है जो दौर यहाँ का गुज़रा है, वाजिद अली शाह से लेके और आज तक जो भी दौर रहा है। तो लखनऊ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा एक दयार है कि इसके बारे में तो हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा कह पाएँ। तो लखनऊ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। कुछ अपने घराने के बारे में बताएं। जी, मैं बताऊंगा ज़रूर। देखिए, हमारा घराना जो है वो रामपुर सहसवान घराना कहलाता है। और हमारे जो मतलब जिसको कहना चाहिए पुरखे थे, वो कभी अल्तमश बादशाह के साथ वो फ़ौज में आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनको यहाँ का संगीत बहुत अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ का संगीत सीखा और इस हद तक सीखा कि वो उस्तादी की हद तक उन लोगों ने सीखा। तो उसके बाद में मेरे ही मतलब ये कि पुरखों में एक थे उस्ताद महबूब खां साहब। महबूब खां साहब के 3 बेटे थे जो उनको भी गाने बजाने का बड़ा शौक़ था। उनके 2 बड़े बेटे वीणा सीखना चाहते थे और सबसे छोटे बेटे थे, उनका नाम था इनायत हुसैन खां साहब। वो गाना सीखना चाहते थे। तो उनके वालिद ने जितना उनको आता था वो सिखाया। उसके बाद में फिर रामपुर वो ले आए। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि रामपुर, नवाब रामपुर के यहाँ तानसेन साहब की औलादों का सिलसिला रामपुर सहसवान रामपुर में बहुत मिलता है, दरबार में। उन्हीं की औलादों के सिलसिले में, तानसेन साहब की औलादों के सिलसिले में एक नाम था उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब। उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब बहुत बड़े, अपने ज़माने के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। महबूब खां साहब ने अपने 3 बेटों को लाके उनके पास शागिर्द कराया। तो जो 2 बड़े बेटे थे उनको वीणा सीखने का शौक़ था, तो बहादुर हुसैन खां साहब ने अपने छोटे भाई का शागिर्द करा दिया उनको, वो वीणा बजाते थे। और इनायत हुसैन खां साहब को उन्होंने अपना शागिर्द किया और गाना सिखाया। और रामपुर सहसवान घराने के अगर फाउंडर हम कहें तो वो उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब ही रहे। तो वो सिलसिला हम तक पहुंचा है। तो इस तरह से ये हमारा घराना जो है वजूद में आया। चूँकि सहसवान के रहने वाले थे महबूब खां साहब, तो सहसवान से वो रामपुर आके उन्होंने अपने बच्चों को उनका शागिर्द कराया। इसलिए ये हमारा जो घराना है वो रामपुर सहसवान घराना कहलाता है। और हमारे घराने में बहुत बड़े बड़े फ़नकार हुए, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए। उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां साहब, मेरे दादाजी उस्ताद मुश्ताक़ हुसैन खां साहब, जो इनायत हुसैन खां साहब के भांजे भी थे और शागिर्द भी थे और दामाद भी थे। तो उनको इंडिया का सबसे पहला पद्म भूषण शास्त्रीय संगीत के लिए मिला था। और उसके बाद में मेरे ख़ानदान में बहुत से पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड आए। उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां साहब जो बॉम्बे में थे,
उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये समझिए हरिहरन के उस्ताद। आशा जी ने, लता जी ने भी उनसे सीखा है कभी। मन्ना डे साहब ने भी उनसे थोड़ी सी तालीम ली। AR रहमान भी उनके ही शागिर्द रहे। सोनू निगम उनके शागिर्द हैं। हरिहरन उनके शागिर्द हैं। बहुत बड़ा नाम है। तो उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, वो सारे अवार्ड उनको मिले थे और बहुत बड़ा नाम था वो। अभी आपने नाम सुना होगा, कलकत्ता के एक थे राशिद खान, उस्ताद राशिद खान, जिन्होंने वो गाना गाया है, आओगे जब तुम हो साजना। हाँ, बहुत फेमस गाना है वो। राशिद खान भी रामपुर सचवान घराने के ही थे और मेरे बहुत बड़े करीबी रिश्तेदार थे। तो हमारा ये ख़ानदान संगीत के लिए बहुत ही बड़ा ख़ानदान है और रिनाउंड जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे ख़ानदान की ब्रीफ में मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। तो यही हमारे ख़ानदान की छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। जी, आपका कोई कलाम जो बहुत ही फेमस हुआ हो उसके बारे में? मेरे बहुत से कलाम फेमस हुए हैं और एक गज़ल तो खैर मेरी बहुत मशहूर हुई, उसका मैं मतलब ऐसे ही आपको सुना रहा हूँ कि ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। एक मेरा भजन बड़ा प्रसिद्ध हुआ, उसके शब्द हैं, मैं आज भी यहाँ गाने वाला हूँ। भगवान मेरे घर आए थे या मैंने सपना देखा था। तो उसका कुछ भाव इस प्रकार है। एक पुजारी ने बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर अपने सामने प्रकट हुए, लेकिन अगली सुबह उस पुजारी को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भगवान मेरे घर आए थे या मैंने सपना देखा था, लेकिन उससे साइन मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत भजन, ये भी बहुत मशहूर हुआ, बहुत से लोग गाते हैं। तो मेरी भी काफ़ी चीज़ें बहुत मशहूर है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब है, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। चाहत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं,